इंडिया के अंदर इस बारी एप्लीकेशंस 232 से ऊपर बैन कर दी गई है। और पहले के टाइम में जो करी गई थी उनमें एक तो आपका पबजी गया था, जो कि काफ़ी लोगों का मनपसंदीदा गेम भी था। उसके बाद दोबारा से आया, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो पुरानी जगह में खरीद के तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वीचैट वी शेयर करे गए थे सेकंड राउंड के अंदर, वो काफ़ी लोग इस्तेमाल भी नहीं करते थे, लेकिन वो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सही भी नहीं थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन आ रहे थे जिसके चलते हम लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती थी। इस बारी जो एप्लीकेशंस को बैन करा गया है उनमें से 138 के करीब तो बैटिंग एप्लीकेशंस हटा दी गई हैं देश में से, और वहीं पे 94 के करीब लोन एप्लीकेशंस। काफ़ी लोग जो लोन लेते थे उन एप्लीकेशन से, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे से धमकी देखने को मिल रही थी कि भाई लोन के पास जल्दी से जल्दी चुकता करो, आपके और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ा है। जबकि आप लोगों को लोन लेते हुए कोई भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, हर एक चीज़ हाइड करी जाती थी, आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती थी फ़ोन से हैक करके, क्योंकि उसके अंदर वो आप लोगों की हर एक परमिशन मांग लेते हैं कि आपकी इमेज, गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, हर एक चीज़ हमें चाहिए, जिसके चलते हम लोग आपके अकाउंट को बाद में खाली करवाने में आपकी सहायता कर सके। खैर, बात से ना भटकते हुए इसी बात पे रहते हुए बात करते हैं। इस बारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में आईटी सेक्शन 69A के तहत इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। इसके अंदर कई लोगों की मनपसंद एप्लीकेशन जो काफी ज्यादा प्रमोट करते थे वो हटा दी गई है, जैसे कि लोटस 365, 1xBet, तीन पत्ती रम्मी और भी अन्य तरीके की सट्टा किंग, सट्टा पता नहीं कितनी एप्लीकेशन है जो कि हटा दी गई है। अब इनके चलते क्या हो रहा था, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे थे कई यूट्यूबर्स भी, कई आप लोगों के जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो भी, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रमोट करने के लिए देती थी कि आप हमारी एप्लीकेशन को प्रमोट कर दो, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट दे देंगे, जिसके चलते आप लोगों को खाली प्रमोट करना, लिंक डालना है एक बारी का, आपका काम खत्म, बाकी काम हमारे सामने वाले को लूटने का। आप लोगों की गुडविल अच्छी है, आप थोड़ी सी तबाह कर दो थोड़े से पैसों के लिए, जिसके चलते हम लोग वहाँ पे आके अब सब चीज़ संभाल लेंगे। ये काम करते थे। देखो, कई यूट्यूबर अच्छे भी होंगे जो कि साफ साफ इन चीज़ों को क्लियर करके चलते थे कि भाई हम लोग ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, और कईयों ने करी भी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग करते भी थे। उनके भी सर्टेन रीज़न हो सकते हैं, भाई पैसों की जरूरत हो सकती है, या फिर उन्हें भी रेंट पे करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सपेंसेस, जिसके चलते वो इन चीज़ों का सहायता लेते थे। लेकिन अब आप लोगों को ये एप्लीकेशन देखने को ही नहीं मिलेगी, इनकी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी। इनडायरेक्टली ये एडवर्टाइज करवा देते इन्फ्लुएंसर के थ्रू, कहीं पे एड में साइड में एक लोगो देखने को मिल जाता था आपको, जिसके चलते एडवर्टाइजमेंट इनकी होती रहती थी। ये डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर पाते थे, और अब ये इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों के पैसे बचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर आप अंदाजा लगा लो, अगर सट्टे से इतने ज़्यादा पैसे बन रहे होते तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस ना करके, स्टॉक मार्केट में पैसे ना डाल के, खाली अपने दिमाग को इस्तेमाल करके भाई सट्टे में इतना पैसा बन रहा है, ये लो जी हमारे पैसे और सट्टे में लगाओ और हमें डबल करके दो या ट्रिपल करके दो, ऐसे कर रहा होता। जबकि ऐसे नहीं बन पाते पैसे बनाने के लिए या तो बिजनेस होता है, या आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिसके चलते आपको रिटर्न में मनी देखने को मिल रही है। सट्टे के अंदर आप लोगों को रिस्क काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है। लोन एप्लीकेशंस भी आप लोगों को सेम ही तरीके से टॉर्चर कर रही थी, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके सामने वाले को कॉल करके उसका मीडिया का एक्सेस लेके, जिसके चलते उसकी प्राइवेट फोटोज वीडियोज एक्सेस करके वो अपने पास ला रही थी। बाद में उनसे और ज़्यादा पैसे लेने के लिए उन्हें टारगेट कर रही थी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जिसके चलते वो उनकी जेब से मोटे से मोटी रकम निकाल सके और अपने आप को अच्छा दिखा सके और ज़्यादा एडवर्टाइज करवा सके। काफ़ी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए भी इन लोन कंपनी की हकीकत सामने नहीं लेके आते, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी करी थी। बहुत सारी चीज़ हुई है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि इन एप्लीकेशंस को बंद कर देना चाहिए। और अगर आप बाई चांस आप ऑनलाइन लोन की तरफ जा रहे हो तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप आरबीआई के जो अप्रूव्ड एप्लीकेशंस हैं आप उनसे लोन ले सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को कोई भी स्कैम देखने को नहीं मिलता। बाकी आप जो फिजिकल बैंक होता है वहाँ से अगर आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाता है, सबसे बेस्ट तो वही चीज़ रहती है, क्योंकि आप लोगों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, हर एक जो प्रोसेस होती है वो आप लोगों को सेफ रखने के लिए करी जाती है, जिसके चलते एक तो बैंक भी सेफ रहेगा, साथ में आप लोगों को भी कोई बाद में थर्ड पार्टी लॉस देखने को नहीं मिलता। मतलब कि आपके मीडिया एक्सेस लेके कोई बंदा कहीं पे पोस्ट कर रहा है, कुछ आप लोगों की प्राइवेट मूवमेंट्स की पिक्चर्स वीडियोस को लीक करने की धमकी मिल रही है आप लोगों को, जिसके चलते आप लोगों के ऊपर टेंशन के बादल मंडराने नहीं लगते। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो।